डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। अखिलेश पांडे विथ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर विथ पांडे जी में मैंने आपको पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे रूल्स बता दिए हैं। इसके ठीक पहले का जो हमारा वीडियो था इन, इनटू, ऑन, अपान, ये सब मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। और आज मैं आपको एक नए चैप्टर की ओर लेके चल रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाइए। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इम्फैटिक। इम्फैटिक क्या होता है, इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। तो इम्फैटिक जो हमारा होता है, इम्फैटिक विथ, आज मैं आपको बताऊंगा इम्फैटिक विथ डू, डज और डिड। कैसे हम इम्फैटिक को डू, डज, डिड लगा के बनाते हैं, कैसे हम नॉन इम्फैटिक बनाते हैं, कहाँ डू डिड लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको इस लेसन में मिलने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्फैटिक विथ डू, डज और डिड। इम्फैटिक होता क्या है? इम्फैटिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बलपूर्ण या जोरदार। जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है। सामान्यतः सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग करके ही बनाते हैं और उस प्रयोग को हम जरूरत के मुताबिक करते हैं। किसी भी वाक्य में ऐसे डू, डज, डिड हम नहीं लगा देते हैं, जरूरत के मुताबिक किया जाता है। तो इम्फैटिक मेन वर्ब से पहले लगता है। जो हमारा इम्फैटिव होता है वो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? हिंदी में दौड़ना, कूदना, सोना, खाना, पीना, जगना, ये सारी हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो गो, ईट, स्लीप, डांस, प्ले, रीड, ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं। तो हम कभी भी इम्फैटिक जो लगाते हैं, डू, डज, डिड, इम्फैटिक बनाने के लिए जो ये वर्ड लगाते हैं ये हम हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। मेन वर्ब के पहले लगा करके ही इम्फैटिक बनाया जाता है। नॉन इम्फैटिक मेन वर्ब के पहले तो हम प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जब हमको नॉन इम्फैटिक बनाना होता है तो डू, डज, डिड जो लगा होता है इसको हमें हटाना होता है। डू, डज, डिड को हटा करके हम नॉन इम्फैटिक बनाते हैं। आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं नॉन इम्फैटिक मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त डू, डज, डिड को हटाना नॉन इम्फैटिक कहलाता है। अगर डू, डज, डिड लगा हुआ है तो उसको हम हटा देते हैं और वो हटा करके ही हम नॉन इम्फैटिक वर्ड बनाते हैं। नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने के जो नियम है इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको टेंस की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन अभी जो मुख्य यूजेस हैं एक बार ये बताना बहुत जरूरी है। इसमें आपको ट्रांसलेट तो मिल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद टेंस की तरफ लेके चलूंगा स्टार्टिंग से, तभी आपको उस ट्रांसलेशन की विधिवत जानकारी मिल पाएगी। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस आप समझते हैं ना, अभी मैं टेंस आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं, टेंस में पढ़ाऊंगा, फिर भी आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में कार्य हो रहा हो, जो कार्य वर्तमान में हो रहा हो, और सिंपल हो मतलब साधारण हो, उसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें नॉट लगा हो, ना ही उसमें क्वेश्चन वर्ड हो। तो यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू, डज का प्रयोग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स, मैंने आपको पीछे बताया है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे या कोई नाम आ जाए, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक लगाते हैं। अभी मैं बताऊंगा पर्सन के मुताबिक कैसे लगाते हैं, कहां पे डू लगाते हैं, कहां पे डज लगाते हैं। तो पर्सन के मुताबिक लगा करके इम्फैटिक बनाते हैं।
अब डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं, ये आ गई मेन बात। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, समझ पा रहे हैं ना, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तो वहां पे हम डज लगाते हैं। हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जहां हम डू लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हम डू लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं ये जान लीजिए पहले। आई, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। इसके साथ साथ अगर कोई दो नाम आ जाए कि राम एंड श्याम, दो नाम आ जाए तो ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहां भी हम डू लगाएंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, और इसके साथ कोई सिंगल नाम आ जाए, जैसे अतुल रीड्स, मीन्स अतुल पढ़ता है, तो यहां पे हम इम्फैटिक बनाने के लिए डज लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी हमारा सब्जेक्ट एक वचन में है, तो वहां पे हम वर्ड को इम्फैटिक बनाने के लिए, वहां पे हम सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए डू का यूज नहीं करेंगे, डज का यूज करेंगे। और जैसा कि अभी आप लोग नीचे फॉर एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे नॉन इम्फैटिक वर्ड लिखा है, नीचे नॉन इम्फैटिक है। नॉन इम्फैटिक क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, आई राइट अ लेटर। हम यहाँ पे आई राइट्स क्यों नहीं लिखी? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मैंने प्लूरल सब्जेक्ट अभी बताए हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई दो नाम आ जाए तो वहां पे हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे वर्ब में हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है, तो आई राइट अ लेटर। अब अगर इसको हमें इम्फैटिक बनाना हुआ तो हमने नीचे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं कि आई डू, इम्फैटिक बनाने के लिए आई डू राइट अ लेटर। यहां पे हमने डज क्यों नहीं लगाया? हमने अभी अभी आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वहां पे हम डू ही लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। तो यहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ आई जो हमारा है ये क्या है? प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे, आई डू राइट अ लेटर। नीचे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट एक मैंने प्लूरल का बता दिया, एक मैं सिंगुलर का एग्जांपल दे रहा हूं। ही राइट्स अ लेटर, ही मीन्स वह। अब वह मैंने आपको अभी बताया, ही, सी, इट, ये हमारे क्या है? सिंगुलर नंबर हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, एक वचन करता है। तो यहाँ पे हम राइट नहीं, यहाँ पे हम राइट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट्स। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा ये एक वचन में है, तो यहाँ पे हम राइट की जगह राइट्स लिखेंगे, यानी वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। तो ही राइट्स अ लेटर मीन्स वह एक पत्र लिखता है। अब इसको अगर हमें इम्फैटिक बनाना है तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अभी हमने आपको बताया है कि डू नहीं लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो ही डज, और जब हम डज लगा देते हैं तो वर्ब में जो हमारा यस या ईएस लगा होता है वो हट जाता है, ऑटोमेटिक उसको हटा देना होता है। तो ही डज राइट, अब हमने यहाँ राइट्स नहीं लिखा, यहाँ पे राइट्स था और यहाँ हमने राइट कर दिया चूंकि ये डज आ गया यहाँ पे। तो ही डज राइट अ लेटर। ठीक, डू और डज आपको समझ में आ गया। अब हम डिड कहां पे लगाते हैं? डिड का नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि सिंपल सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होने चाहिए, बात बीती हुई होनी चाहिए। पास्ट टेंस का मतलब आपको पता है ना, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, यानी अगर था, थी, थे लगा है तो उससे भाव निकलेगा कि ये कार्य हो चुका है, ये कार्य बीत गया है। अभी मैं इसको विधिवत आपको आगे टेंस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ये डू या डज होता है। तो सेंटेंस
सिंपल पास्ट टेंस में हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम डिड लगाते हैं। एम्फैटिक बनाने के लिए अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो वहां पे हम डिड लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते हैं। डू डज केवल प्रेजेंट में लगाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पास्ट टेंस में हमेशा हम डिड लगाते हैं। तो डिड लगा करके एम्फैटिक बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा नीचे एग्जांपल कि ही रोट, ये रोट जो है राइट का सेकंड फॉर्म है। राइट मीन्स होता है लिखना, ये राइट है ना, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है राइट। तो राइट का सेकंड फॉर्म हमारा रोट हो गया। ही रोट मतलब उसने लिख दिया, पहले ही क्या लिख दिया, ए लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिख दिया। तो ये हमारा लिख दिया मतलब पहले ही लिख दिया, पास्ट टेंस में आ गया। शब्द से ही पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का है। अब हमने इसे एम्फैटिक बनाना है। तो एम्फैटिक के लिए हमने अभी आपको बताया कि डू डज या डिड लगाते हैं। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होने के नाते यहां पे हम डिड लगाएंगे। डू डज लगाते हैं केवल प्रेजेंट में, पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड। तो ही डिड राइट अ लेटर, ये लिखते ही हमारा इस वर्ड क्या, ये सेंटेंस क्या बन गया, एम्फैटिक। ये हमारा एम्फैटिक बन गया। और ये हमारा एम्फैटिक वर्ड जो है डू डज डिड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एम्फैटिक का हमने आपको एक जो शाब्दिक अर्थ बता दिया है वो होता है जोरदार या बलपूर्ण। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे डू लगाते हैं, कहाँ पे डज लगाते हैं और कहाँ पे डी लगाते हैं। एम्फैटिक वर्ड को नॉन एम्फैटिक कैसे बनाते हैं, नॉन एम्फैटिक को एम्फैटिक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, गुड नाइट।